नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं दीपाली आपके साथ आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। स्टार भारत न्यूज 19 की नागपुर सिटी के पुलिस कमिश्नर के साथ खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं योगिता आपके साथ। तो आज हमारे साथ हमारे नागपुर शहर के सीपी यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस से आया है। तो चलिए देखते हैं उनका हमले वाले क्राइम पे क्या कहना है। सर, अभी हमारे नागपुर में जो क्राइम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आप क्राइम बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो क्राइम चार्ट है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो हमने कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर पार्ट में आप चाहते हैं कि इस हेड में क्राइम बढ़ रहा है तो उसके बाद हम लोग चर्चा कर सकते हैं। परंतु मेरा ऐसा बोलना है कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसका रजिस्टर करना, उसके ऊपर एविडेंस कलेक्ट करना और बाकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके ठीक से हो, वो सब चीज़ें हम लोग ठीक से कर रहे हैं। अच्छा सर, अभी हाल में इलाहाबाद पुलिस स्टेशन से एमडी तस्करी के साथ 2 लोग पकड़े गए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सिर्फ यही 2 लोग नहीं है, बाकी भी काफ़ी लोगों को जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली ड्रग्स के ऊपर और एमडी हो उसके ऊपर, तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये केस हुआ और इसमें हमने अरेस्ट किया कुछ लोगों को, और इनके जो बाकी के लिंक्स हैं उन लिंक्स तक भी हमने पहुँचने की कोशिश की है और उन पर वाच है हमारी, और जल्दी बाकी के जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उन तक भी पहुँच के उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे सर हम जानते हैं कि अब नागपुर में स्नैचिंग मतलब चलती औरतों के गले से मंगलसूत्र चुराना या चैन चुराना, तो जिसकी वजह से जो महिलाएं रहती है वो खुद को सेफ महसूस नहीं करती है, तो उसके ऊपर आपके डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई है सर? अभी जो है लगभग पिछले 1-1.5 महीने से एक भी चेन स्नैचिंग नहीं हुई है, और पीछे उससे पहले जो एक 6 चेन स्नैचिंग हुई थी, वो 6 के 6 चेन स्नैचर को हमने पकड़ा था। एक ही चेन स्नैचर था और उससे पूरी जो प्रॉपर्टी की 6 चेन्स जो थी वो भी रिकवर की थी। तो अभी जो इस पर कोई ऐसा गुनाह नहीं हुआ है। अगर आपकी नज़रों में कुछ है तो आप ज़रूर बताइए और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर जैसे अभी हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी छोटे रहते हैं, नाव में आते हैं, प्रैक्टिस में कुछ और जगह रहता है, तो वो खुद को एक दूसरे को मारने चले जाते हैं। अभी कुछ हाल में लास्ट मंथ में हमारे एक मानव विद्यालय में कब हुआ था, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे सर? जो अंडर एज हैं, जो माइनर हैं, जुवेनाइल हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, उनको इतना समझ नहीं होता, और उनकी जो संगत रहती है, आपके मित्र कौन है, आप किसके साथ में बैठते हैं, किसके साथ में उठते हैं, क्या आप सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्राइम और क्रिमिनल से दूर रहिए, क्योंकि आपका जो अभी काम है, जो आप स्कूल में छोटे हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, उसमें आपका ध्यान रहना चाहिए, और किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो ड्रिंकिंग हो, ड्रग्स हो या फिर क्राइम हो, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। सर जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नागपुर में एक प्लॉट लेते हैं और उसमें 2-3 रजिस्ट्री होती है, और वो वाले केसेस अभी ज़्यादा से चल रहे हैं, तो मतलब अभी क्राइम बढ़ता जा रहा है और उनको कुछ डरने लग रहा है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके डिपार्टमेंट क्या कर सकती है, क्या कार्रवाई करने वाले या क्या कर रहे हैं सर? देखिए, ये चीज़ें काफ़ी सीरियस इश्यूज हैं, और इसमें काफ़ी समय से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं, और इसमें एक ही है कि जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, एक तो अभी महारेरा एक्ट आया है, उसके आधार पे चेक कर लेना चाहिए आपको, जो भी आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो लैंड है, वो जो फ्लैट है, वो किसी और के नाम पे तो नहीं बिकी हुई। एक तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इशू है आपके सामने तो उसके बारे में पुलिस को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के सब केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। अभी मैं अगले 3-4 दिन में, नेक्स्ट वीक में, मैंने खुद आह्वान किया है लोगों को कि आपके साथ में कभी भी किसी वर्ष में अगर कुछ ऐसा इशू हुआ है कि आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर आपको प्रॉपर्टी जो आपको बोला गया था कि आपके पैसे भी पे किए हैं, तो इस तरह के सारे इश्यूज को हम लोग उसमें उठाने वाले हैं। मैंने अपने पुलिस हेडक्वार्टर में, अपने पुलिस भवन में उन सबको बुलाया है, ताकि हम इन सब लोगों को न्याय दे सकें। कई लोग हैं जो डर के हम तक नहीं पहुंचते कि हमारे ऊपर कुछ ही होगा, तो इसलिए हमने ओपनली सबको बोला है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप ज़रूर आइए, हम आपकी चीज़ों, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसमें कोई और भी इन्वॉल्व हैं, जैसे रजिस्ट्री के वहाँ पे कि एक ही प्लॉट पे कैसे 2 रजिस्ट्री हो सकती है, या फिर किसी ने कब्जा कर लिया है,
या कुछ हो रहा है, कोई कोर्ट में केस ठीक से हो रहा है कि नहीं, या हमारी तरफ से कोई उसमें कुछ कमतरता रह गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे पुलिस के ऑफिसर्स रहेंगे, वो सब सुनेंगे और उनको राइट गाइडेंस दिया जाएगा और उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। जहाँ पे पुलिस को अपना काम करना चाहिए वो हम सब चीज़ें करेंगे। जी सर, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं वो सोसाइटी में सेफ महसूस नहीं कर सकती, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर आप क्या करना चाहेंगे सर? महिलाओं को सेफ नहीं फील करती, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है कि मैं सेफ फील नहीं कर रही। मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ कि आप सेफ फील कर रही हैं कि नहीं कर रही। हो सकता है कि कुछ ऐसा डार्क एरिया हो, या हो सकता है ऐसे समय पे जब आप जा रही हो और ऐसा कुछ हो तो हमें बताना चाहिए। हमारे पास में पुलिस दीदी का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू किया है, वो जो उनको वो घूमते रहते हैं। हमारे पास में भरोसा सेल है, वो है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। हमारे पास में जो 1091 है हेल्पलाइन, उस पर फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो हम हमारे तक ही ना पहुँचे, हम लोगों तक जा रहे हैं। जैसे कल मैं खुद ही एक स्कूल में गया था, यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं 10वीं क्लास तक की, उन सबसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो कहने उनको हम यही बोल रहे हैं कि अगर आपके साथ में कुछ इस तरह की घटना होती है या आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो हमारी पुलिस जो है, इंस्पेक्टर हों या ACP DCP, वो सब लोग भी जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो एक जो डर की भावना है, मैं पुलिस में बताऊं कि नहीं बताऊं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे घर में ही बताने से डरते हैं, तो उनकी मदर या फादर बोलते हैं कि तू कल से स्कूल में मत जाओ, ऐसा देखा है कई बार। तो इस डर को मिटाने के लिए हम सबको एज ए सोसाइटी काम करना पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है और अच्छे से कर रही है। अगर कोई भी हमको अगर कोई वीडियो भी आता है, ऐसा दिखता है, आपने पिछले दिनों में देखा होगा एक बच्ची का वीडियो आया था, उस वीडियो को ही हमने खोज के निकाला कि कहाँ का वो वीडियो है, किसने अपलोड किया है और कौन वो बच्ची थी। उसके बाद में बच्ची को भी हम लोग मिले, उसका जो आत्मबल था, जो आत्मविश्वास था, उसको बढ़ाने की कोशिश की और जो एक्यूज था उसको अरेस्ट किया, उसके ऊपर कार्रवाई भी की। जी सर, अभी की जो जनरेशन है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? मैं बोलना चाहूँगा कि जो अभी की जनरेशन है उसको, कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबली कैसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, वो करें। जो यंगस्टर्स हैं वो कई बारी जैसे अभी परसों का इंसिडेंट है जिसमें कि वो ड्रिंक करके ओवर स्पीडिंग गाड़ी चला रहे थे। तो एक तो ड्रिंक अंडर एज ना करें और आपने कोई क्योंकि उसके बाद में आपका एक्सीडेंट, उसमें 2 लोगों की बच्चों की डेथ हो गई जो 19-20 साल के बच्चे थे। तो ऐसी सब चीज़ों से, क्राइम से, क्रिमिनल से, और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस चीज़ से आप दूर रहें। क्योंकि आज का जो यूथ है उनका जो काम है, अगर वो कॉलेज में है या स्कूल्स में है, तो उनका जो काम है वो एजुकेशन का, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, अपनी सेहत के बारे में ध्यान रखें और किसी की बुरी आदत में ना पड़ें। क्योंकि एक बार इसमें पड़ जाते हैं और उनके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाता है तो उनका कैरेक्टर ख़राब होता है। कभी भी उनको नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे हम किस तरह से बिहेव करना चाहिए, हमको कौन सी फोटोग्राफ उस पर अपलोड करनी चाहिए, हमको किसी भी बच्चे को बुली नहीं करना चाहिए। किसी को हम 3-4 बच्चे मिलके किसी एक बच्चे को टारगेट करते हैं और उसको फोर्स करते हैं और वो कुछ गलत कदम उठा लेता है। ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे भी अपलोड नहीं करनी चाहिए, ना किसी को डिफेम करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। अगर आपने इसके ऊपर कुछ किया तो आपका रिकॉर्ड बनता है और वो आपके विरुद्ध कभी भी जा सकता है। तो अच्छी चीज़ें करें, नेक चीज़ें करें, और आपको कहीं भी लगता है कि पुलिस को बताना चाहिए तो आप बताएं, या आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स, उनके थ्रू भी हमारे तक पहुंच सकते हैं। आप बच्चे हैं और बच्चों से कभी गलती हो सकती है, तो उसको छुपाने के बजाय दूसरी गलती ना करें, अपने पेरेंट्स को बताएं और वो हमें बताएं। हम नहीं चाहते कि किसी का करियर खराब हो या किसी का कोई नुकसान हो। हम जो है पुलिस में उनके मित्र हैं, उनके दोस्त हैं, हम उनसे बड़े हैं तो उनको हेल्प भी करना चाहेंगे किसी भी अच्छी चीज़ में। धन्यवाद सर। थैंक यू। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़ 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज़ देश की आवाज़। ऐसी और नई खबरों की अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।